नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हम आपसे काफ़ी सारी बातचीत करने वाले हैं और आपको बताएंगे भी शिक्षक दिवस के बारे में। उससे पहले हम आपको बता दें, जैसे कि आपको पता है हमारी टीम लगातार सतलोक आश्रम सोजत में मौजूद है। यहाँ पे जो कार्यक्रम चलने वाला है उसी के लिए कवरेज देने के लिए, आपको दिखाने के लिए हमारी टीम यहाँ पर लगातार आपको कवरेज दिखा रही है। हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के विचार जानेंगे कि शिक्षक दिवस के बारे में उनके क्या विचार है, वो शिक्षक दिवस किस रूप में मनाते हैं। हमारे साथ में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं कि ये लोग शिक्षक दिवस को किस रूप में मनाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, सच्चा है। क्या नाम है सर आपका? सोनदास पाली से। सोन जी, आप क्या करते हैं वैसे? मैं गवर्नमेंट नौकरी करता हूँ सरकारी विभाग के अंदर, कंप्यूटर डिपार्टमेंट में। आप एक गवर्नमेंट कर्मचारी है। हम आपको पता भी होगा कि जैसे आज शिक्षक दिवस है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे, वैसे तो हमारी टीम यहाँ पे 4-5 दिन से मौजूद है, लगातार यहाँ की कवरेज ले रही है, लेकिन आज शिक्षक दिवस है तो उसके बारे में हम आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। जैसे आज शिक्षक दिवस है तो आप लोग किस तरीके से शिक्षक दिवस सेलिब्रेट करते हैं? शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है वो अपने जीवन के अंदर जो गुरु बनाया जाता है, सबसे पहले तो कहते हैं कि गुरु माता पिता होते हैं। उसके बाद जो आपको शिक्षा देते हैं, शिक्षा जैसे होती है भौतिक रूप से, कोई किसी तरह की पढ़ाई करता है, इंजीनियरिंग करता है या कोई और तरह की पढ़ाई करता है, ये सब जो शिक्षा देते हैं वो सब गुरु कहलाते हैं। इसके अलावा भी एक गुरु और होता है जो कहलाता है आध्यात्मिक गुरु, जो अपने जीवन के अंदर जो भी तरह के जो भाव होते हैं, अच्छे बुरे कर्म जो अपन करते हैं, उनका क्या कारण है और अपन अच्छाई करके बुराई से कैसे दूर हो सकते हैं, उसके लिए आध्यात्मिक गुरु को बनाना ज़रूरी होता है। तो ये तो गुरु सभी बनाते हैं कि जो पढ़ाई करता है, किसी को क्या सिखाता है, कोई मोटर कार ठीक करना सिखाता है तो उसका भी वो गुरु होता है, तो उसको गुरु मानता है जीवन भर। लेकिन आध्यात्मिक गुरु इन सब से अलग होता है, जो आपके जीवन में आध्यात्मिकता का संचार करता है और जो बुराई से दूर होने का जो रास्ता बताता है और आपको बताता है कि जीवन के अंदर किसी भी तरह के सुख दुख आते हैं तो जो भी कुछ हो रहा है आपके, वो परमात्मा की रजा से हो रहा है। जैसा कि आप बता रहे हो कि आध्यात्मिक गुरु होता है दूसरा, तो हम उस आध्यात्मिक गुरु की पहचान कैसे करें? कैसे हम एक जो सच्चा जो गुरु है उसकी पहचान करें और उससे हम मार्गदर्शन ले सकें? सच्चा गुरु वही होता है कि जो आपको सभी शास्त्रों के बारे में, चाहे वो कोई भी धर्म हो, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या अन्य जितने भी धर्म है, जितने भी उपधर्म हो गए, उन सभी शास्त्रों में जो ज्ञान है, उस ज्ञान में क्या समानता है वो आपको बताई जाती है। सभी धर्मशास्त्र एक ही कहते हैं कि परमात्मा एक है, खुदा एक है, रब एक है, गॉड एक है, लेकिन वो गॉड कौन एक है वो बताने वाला जो संत होता है वो तत्वदर्शी संत कहलाता है, जिसकी पहचान गीता जी के अंदर बताई गई है। तो वही एक सच्चा गुरु होगा जो सबसे पहले तो आपके सभी शास्त्रों के अंदर बताएगा कि कौन परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और कौन वो एक परमात्मा है। इसके अलावा सारे शास्त्र और जो आपके मन के अंदर प्रश्न आते हैं आध्यात्मिक के बारे में कि सृष्टि कैसे बनी है, हम क्यों जन्मते हैं, क्यों मरते हैं और हमारा यहाँ उद्देश्य क्या है और हम किस लिए यहाँ जी रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, कोई गरीबी में जीवन यापन करते हैं, कोई अमीरी में करते हैं, कोई बुरे कार्य करता है, कोई अच्छे कार्य करता है। तो ये सब का एहसास जो कराया जाता है वो आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा कराया जाता है। तो शिक्षक की जितनी महत्वपूर्ण भूमिका एक अपने पढ़ाई के जीवन में होती है, उतनी की उतनी अपने पूरे जीवन के अंदर आध्यात्मिक गुरु की होती है। और आध्यात्मिक गुरु जो सच्चा गुरु होगा वो आपको सभी धर्मों के बारे में बताएगा और किसी भी धर्म की बुराई नहीं करेगा। वो कहेगा कि आपको धर्म चेंज नहीं करना है, जिस धर्म में आप हो उस धर्म शास्त्र के अनुसार और जो प्रमाण है शास्त्र के अनुसार, जो गीता में, वेद में, कुरान में, बाइबिल में, गुरु ग्रंथ साहिब में वो प्रमाण दे रखे हैं कि परमात्मा कौन है, उसकी भक्ति करनी चाहिए, वो ही सच्चा सदगुरु कहलाता है। आपके नज़र में आध्यात्मिक गुरु कौन है? आप किस रूप में देखते हैं आध्यात्मिक संत को? आध्यात्मिक संत को हम इस रूप में देखते हैं कि जो आपके जीवन में परिवर्तन लाए, इसके अलावा समाज के अंदर भी परिवर्तन लाए, जैसे बुराई से दूर करना, दहेज प्रथा को ख़त्म करना, समाज को एक नई दिशा देना, युवाओं में नैतिकता का संचार करना, तो वो एक सच्चा गुरु कहलाएगा, आध्यात्मिक गुरु का। और आज की तारीख में संत रामपाल जी महाराज ही इन सभी जो बताए गए गुण हैं, जो समाज में जो ज्ञान फैलाया जा रहा है, समाज में जितनी कुरीतियाँ उसको नष्ट किया जा रहा है और सभी धर्मों को, सभी जाति को मिटाकर एक मानव समाज की स्थापना की जा रही है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि मानव हमारी जाति है।
जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा। तो आप कोई भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप और हम अलग नहीं हैं, आप और हम सभी एक ही परमात्मा के हैं। सभी का ब्लड रेड होता है। खून को न बनाया जा सकता है, वैज्ञानिक नहीं कह सकते हैं, लेकिन खून को अपन दे सकते हैं, किसी का जीवन बचा सकते हैं। तो इसके लिए ये मानवता होती है। लेकिन जब पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पर भी कोई तरह का भेदभाव किसी के साथ नहीं होता है, न चाहे वो हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न सिख होता है। शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वो शिक्षा दे, वो ये धर्म जाति नहीं देखा जाता है, तो वो उनको शिक्षा देता है। लेकिन बाहर जो होता है राजनीति के अंदर, वो धर्म और जाति के ऊपर वोटों की राजनीति होती है। लेकिन आध्यात्मिक गुरु इन सब से दूर होता है और वो सभी को एक करता है, चाहे वो जाति हो, चाहे वो धर्म हो, वो उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं करता, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो। आज जैसे 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस के रूप में पूरे भारत के अंदर मनाया जा रहा है। स्कूलों के अंदर बच्चे भी अपने शिक्षक का सम्मान करते हैं, उनको कुछ अच्छी चीज़ बताते हैं, या उसको कुछ ऐसी चीज़ जो शिक्षक ने बताई है, जो उसके जीवन में परिवर्तन लाई है, वो उसको याद करके उनको सम्मान देता है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी एक आध्यात्मिक गुरु हैं, जो सभी शंकराचार्य को, सभी धर्म गुरुओं को और सभी शास्त्रों को ये बताते हैं कि भी किस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, कैसे भक्ति करनी चाहिए। भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए जो सरल हो, ऐसे नहीं कि आपने हठ योग कर लिया है या आप सुबह जल्दी उठ के ये काम करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि आप परमात्मा की भक्ति करो, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते। लेकिन हाँ, जो बुराई है उससे आप दूर रहो, जैसे नशा नहीं करना है, किसी तरह के साथ में दुर्व्यवहार नहीं करना है, और हमेशा कुरीतियों से संघर्ष करना है। दूसरा हम आपसे जानना चाहेंगे, हमने सुना है कि मनुष्य के 2 बार जन्म होते हैं, पहला माता से, दूसरा आध्यात्मिक गुरु से। इसके बारे में आपकी क्या राय है? मनुष्य का जो जीवन होता है, जितने भी प्राणी होते हैं मनुष्य जीवनधारी, परमात्मा का विधान है कि भी 84 लाख योनियाँ भुगतने के बाद में एक मनुष्य जीवन मिलता है। वो मनुष्य जीवन क्यों मिलता है कि आप भक्ति करके आगे आने वाले कष्टों से, जैसे गधा, घोड़ा या कोई तरह का प्राणी, जीव जंतु नहीं बने, और इस संसार से आप मुक्त होकर सतलोक के अंदर वास करें, उसके लिए गुरु बना के वो भक्ति की जाती है। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही होता है कि आप गुरु बनाएं, और गुरु संत रामपाल जी महाराज है, उनका आप ज्ञान सुने, ज्ञान को समझे। उनके जो सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं, रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रखता है, दहेज मुक्त शादियाँ करवाई जा रही हैं, बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता की जा रही है, और किसी भी तरह की सहायता, जैसे बच्चों के लिए या बड़ों के लिए और तरह की व्यवस्था करना, सभी को एक समान दृष्टि से देखना, ये सारी व्यवस्था की। जैसा कि आपने बताया कि आपकी नज़र में आध्यात्मिक गुरु संत रामपाल जी महाराज जी है, और वही पूर्ण संत है। लेकिन जो लोग किसी और को आध्यात्मिक नज़र से गुरु बना रखे हैं, उनके शरण में हैं, और जो लोग आज आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं उन सब से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करूँगा कि गुरु आपने बनाए हैं या बने हुए हैं, गुरु सभी लोग बनाते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अपने वेद भी और शास्त्र भी कहते हैं कि गुरु होना ज़रूरी है। और जैसे राम और कृष्ण भगवान भी थे, उन्होंने भी अपना गुरु बनाया। उनके आध्यात्मिक गुरु अलग थे और शिक्षक देने वाले गुरु अलग थे। तो गुरु बनाना, जो अभी आज जिन्होंने भी गुरु बना रखे हैं, तो उन्होंने उनसे कुछ ज्ञान समझ के या किसी की प्रेरणा से गुरु बना रखे हैं। तो अब उनसे मैं प्रार्थना करूँगा कि आप शास्त्रों के अनुसार, जो शास्त्र कहते हैं, गीता है, वेद है, पुराण है, उसमें बताए रखिए कि तत्व संत कौन से हैं, उस संत की क्या पहचान है। वो पहचान ये बताते हैं कि जो सारे बुराइयों को, सारे धर्मों को एक करेगा, और आपके मन में जिसकी प्रकार की शंका है वो उसको दूर करेगा। तो संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों का ज्ञान दे रहे हैं, और जो भी इनके कार्यक्रम होते हैं, जिसे बड़े बड़े भंडारे होते हैं, हर 2 महीने में, 1 महीने में प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग आते हैं। उनको किसी को ये नहीं पूछा जाता कि आपकी जाति कौन सी है, आपकी धर्म कौन सा है। वहाँ सभी एक समान रहते हैं, एक ही समान सबको खाना खिलाया जाता है, और एक ही तरह से सबको प्रेम भाव से किया जाता है। इसलिए उनसे प्रार्थना है कि वो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने और सत्संग को सुने, और उनकी अच्छाई को ग्रहण करते हुए गुरु बनाए। क्योंकि जो गुरु होते हैं, गुरु बनाना कोई पाप नहीं होता है, लेकिन अगर सच्चा गुरु मिल जाता है तो पुराने गुरु को त्यागना अच्छी बात होती है, लेकिन उनका भी सम्मान करना चाहिए, उनका निरादर नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से गुरु आप बनाएं। संत रामपाल जी महाराज अगर बने हुए हैं तो उनसे भी प्रार्थना करें कि भाई ये शास्त्र ज्ञान बनाते हैं, ये शास्त्र बोलते हैं, ये आपके पास जो मंत्र हैं, जो गीता में बता रहे हैं, ओम तत्सत मंत्र, वो मंत्र का क्या
तात्पर्य है वो सब संत रामपाल जी महाराज के सत्संग के अंदर आपको बताया जाता है। तो इसकी पहचान करके आप संत रामपाल जी महाराज से उपदेश ले सकते हैं। उपदेश भी बिना किसी शुल्क के दिया जाता है, निःशुल्क दिया जाता है, और सिर्फ उसे कुछ नियम बताए जाते हैं, जैसे किसी तरह का नशा पता नहीं करना है और किसी तरह का आडंबर नहीं करना है, बुराई से दूर होना है। इस तरह से आपको परमात्मा लाभ देते हैं और आप उसे निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। सत्य है।